यानी पर्यावरण अध्ययन से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। जितने भी क्वेश्चन है आपके स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल से हैं। ये आपके मिक्स क्वेश्चन है। आपको बता दें ये चैप्टर 2 है और ये उस वीडियो लेक्चर का 5वां पार्ट है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सेस में। चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर मुफ्त में यानी फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा एंडीज में। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो एंडीज में अवस्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। जैसे ज्वालामुखी के प्रकार, सक्रिय ज्वालामुखी में माउंट एटना जो सिसिली द्वीप इटली में है, फिर इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, फिर लिपारी द्वीप समूह इटली का स्ट्रॉम्बोली, अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप, मोनालोवा हवाई द्वीप समूह, लांगिला एवं बागाना पापुआ न्यू गिनी में है ये, माउंट एबोर्स ये अंटार्कटिका में। प्रसुप्त ज्वालामुखी दोस्तों, प्रसुप्त ज्वालामुखी में इटली का विशुवियस, जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का काकाटोआ, अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप। ठीक है, वहीं शांत एवं मृत ज्वालामुखी में ईरान का देमबंद, पाकिस्तान का कोहे सुल्तान, यानी कुछ मानक स्रोतों ने इसे ईरान में स्थित बताया है। ठीक है, तंजानिया का किलिमंजारो, इक्वेडोर का चिम्बराजो, अर्जेंटीना एंडीज पर्वत श्रेणी में है का एकांगुआ और म्यांमार का माउंट पोपा। ठीक है, ये कुछ ज्वालामुखी के प्रकार थे। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा किलिमंजारो। ठीक है, ये तंजानिया में स्थित है। ठीक है, और यह निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लेते हैं। जिसे पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तो मौना लोवा हवाई द्वीप को। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत तो कोटापैक्सी इक्वाडोर एंडीज पर्वतमाला पर यह स्थित है। वहीं भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? तो स्ट्रॉम्बोली इटली में है, यह इसे कहते हैं। भारत के दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, वहीं किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा एंडीज में। दोस्तों, भारत के प्रमुख ज्वालामुखी में से बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप में है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये। वहीं नारकोंडम ये अंडमान निकोबार द्वीप में ये भी है। बारातंग ये भी अंडमान निकोबार द्वीप में है। दक्कन ट्रैप ये महाराष्ट्र में है। वहीं धीनोधर पहाड़ी ये गुजरात में। ठीक है, तो ये भारत में कुछ प्रमुख ज्वालामुखी है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा एंडीज में। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा केटू। ठीक है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा 8850 मीटर। नेपाल में इसको माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अक्सर जो है सीटेट में पूछा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। बछेंद्री पाल इस पर्वत चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। इसमें सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। बी और सी, बी और सी, यानी इसकी चोटी की ऊंचाई जो है लगभग 8900 मीटर है। ठीक है, वहीं
बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जोजिला पास किस किस को आपस में जोड़ता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, लेह और श्रीनगर को। जोजिला पास जो है या लेह और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सिक्किम में। नाथुला दर्रा जो है या सिक्किम में है। दोस्तों कुछ दर्रे और हम जान लेते हैं, जैसे आपका हो गया सिपकिला दर्रा, तो सिपकिला दर्रा जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, वहीं आपका अगर बात किया जाए रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा आपका जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है। फिर आपका बड़ा चला दर्रा, बड़ा चल्ला दर्रा ये आपका ये भी जो है हिमाचल प्रदेश में है। फिर वहीं लिपुलेख दर्रा आपका, लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा जो है ये आपका जो है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा। फिर माना दर्रा, माना दर्रा जो है ये भी आपका जो है उत्तराखंड में है। फिर नीति दर्रा ये भी आपका जो है उत्तराखंड में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, किम्बरले। किम्बरले जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, माउंट आंको का गुआ। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 6960 मीटर लगभग। ठीक है, 6960 मीटर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, रेन शैडो प्रभाव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, नेपाल। नेपाल में दोस्तों माउंट एवरेस्ट को जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है, अभी मैंने आगे बताया आपको। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में से कहां स्थित है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले भी कहा जाता है पाए जाते हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अबू धाबी। अगला क्वेश्चन, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रायद्वीपीय पठार का। अगला क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस बार जान लेते हैं, जैसे भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र में है। फिर भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार जो जम्मू कश्मीर में है। फिर भारत का सबसे ठंडा पठार जो लद्दाख में है। फिर विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार जो चीन में है। एमपीटेट 2021 में पूछा गया दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार जो झारखंड में है। वहीं संसार की छत किसे कहा जाता है? ठीक है, तो पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। ये सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, यू आकार की घाटी। अगला क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, माउंट केटू। ठीक है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्डविन ऑस्टिन। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट का एक भाग है किसका भाग है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, नेपाल का। अगला क्वेश्चन,
इसमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है 4500 मीटर, लगभग 4500 मीटर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, या समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा 8848 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, हिमालय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, रेत के टीले कहां पाए जाते हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अबू धाबी, अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है, यह क्षेत्र स्थित है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, लेह लद्दाख में। अगला क्वेश्चन, ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है, जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है। ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है। वहीं सी, गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं, जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं। डी, गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। ए, बी और सी, ए, बी और सी, यानी गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है, जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। बी, गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है। ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होते हैं, यानी ढके हुए होते हैं। सी, आपका गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं, जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं। बी ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा, सवाना, टैगा या स्टेपीज? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करिए, जिससे आपकी भी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे चैनल पर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बस डेली क्यूजेस। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू। जय हिंद।